नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं फिर से एक बार मिथिलेश पांडे आप लोगों के बीच, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम जो कि ज़िंदगी में हमेशा चलता है। कई बार हम लोग आपस में सुनते हैं, बात करते हैं कि मेरा वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, मेरा वो व्यक्ति नहीं सुनता है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वो नहीं समझती है, वो नहीं सुनता है। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन लॉजिकल देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं रहती हैं। आज सब लोग सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता है। सब बोलने में लगे हुए हैं, और ये प्रॉब्लम बिजनेस में भी हम लोग फेस करते हैं, फैमिली में भी फेस करते हैं। वाइफ बोले जा रही है, हस्बैंड बोलते जा रहे हैं, आपस में टकराव हो जाता है। फादर बोल रहे हैं, बेटा भी बोल रहा है, आपस में टकराव हो जा रहा है। मम्मी बोल रही है, बेटी भी बोल रही है, आपस में टकराव हो जा रहा है। तो सुनना, लिसनिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है। हमें सुनना चाहिए। जब लोग अपना प्रॉब्लम आपको बताए, चाहे उसमें आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन आपको सुनना चाहिए। क्योंकि मनोविज्ञान क्या बोलता है कि जब आप किसी व्यक्ति की समस्या को सुनते हैं, वो बोल रहा है, आप सुन रहे हैं और कर रहे हैं, तो देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो हल्का होता है। जो बोल रहा है वो धीरे धीरे हल्का होता है, उनका मन का भड़ास निकल जाता है। तो लिसनिंग बहुत बड़ा आर्ट है। आप बिजनेस में हो, फैमिली में हो, आप सुने जरूर सुने। आपके फादर बोल रहे हैं, सुनिए। वाइफ बोल रही है, सुनिए। सुनिए जरूर। सुनने से क्या होता है ना कि सामने वाला थोड़ा हल्का होता है। अब सुनने के बाद जब आपको आंसर देना होता है, तो आप तार्किक लॉजिकल आंसर यदि दे पाते हैं तो 50% प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो सकता है। यानी कि प्रॉब्लम के जड़ को यदि आप पकड़ लेते हैं और आप फिर सुनने के बाद बोलते हैं, तो आई थिंक 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ज़रूर सुने। किसी का भी प्रॉब्लम हो, उसको सुनना है, समझना है। यही तो होता है। अभी जो हमारा जो लॉ है, जो कानून है, जो कोर्ट है, जो जज बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दो वकीलों की दलील को सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। कभी कभी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम लाइफ में आता है, तो सुनने के बाद जल्दबाजी में हम लोग कुछ भी वादा कर लेते हैं, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सुनने के बाद आप 1 से 2 दिन समझ लें, उसके बाद फिर आप आंसर दें कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो टेक्निक्स है, लिसनिंग जो हैबिट है, वो ये बहुत ही गुड हैबिट है। इसे कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर डेवलप करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, तब तक आप समाधान नहीं दे पाएंगे। और जब लोग नहीं सुनता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो गलती कर रहा है उसको भी पता नहीं चलता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए सुनना बहुत बड़ा आर्ट है। चाहे लोग आपके खिलाफ बात करें तो सुनिए, आपके बारे में बात करें तो सुनिए, और सुनने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया अगर नहीं लें तो अच्छा रहेगा, प्रतिक्रिया बाद में लें तो बेहतर रहेगा। तो अपनी गलती को भी सुनना है, अपनी खूबियों को भी सुनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपनी बड़ाई सुने और अपनी कमज़ोरी को ना सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। सुनेंगे फिर समाधान निकलेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सही डिसीज़न या फिर सही सॉल्यूशन अच्छी तरह सुनने के बाद ही मिलता है। एक बार क्या होता है कि एक लड़का डॉक्टर के पास जाता है और अपना प्रॉब्लम सुनाता है,
आई डॉक्टर के पास जाता है, आँख के डॉक्टर के पास जाता है, अपना प्रॉब्लम सुनाता है कि डॉक्टर साहब मेरे आँख में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत जलन है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, सो क्या ट्रीटमेंट होगा बताइए। अब डॉक्टर पूरा प्रॉब्लम को सुनता भी नहीं है और अपना चश्मा खोलता है और सामने वाले को दे देता है। उसको बोलता है कि तुम मेरा चश्मा पहनो, तुमको साफ साफ दिखेगा। तो अब सामने वाला क्या करता है, डॉक्टर साहब का चश्मा पहन लेता है और फिर वो अपना प्रॉब्लम बोलता है कि नहीं सर डॉक्टर साहब कुछ भी दिख नहीं रहा है, अभी भी और प्रॉब्लम है, पहले तो कुछ कुछ दिखता था, अब तो कुछ नहीं दिखता है। फिर डॉक्टर साहब अपना चश्मा उससे लेते हैं, खुद पहनते हैं और बोलते हैं कि मेरे को तो दिख रहा है, तुम पहनते हो तो तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे गलती किसकी है, वो बंदा जो कि डॉक्टर के पास आया है या फिर डॉक्टर की। तो गलती डॉक्टर की है, क्योंकि उनके चश्मे का पावर कुछ और है, सामने वाला का पावर कुछ और हो सकता है। तो एक ही फ्रेम से सबको नहीं देखना है। सो लिसनिंग बहुत बड़ा आर्ट है, लोगों को सुने ज़रूर और फिर समाधान निकालें। थैंक यू वेरी मच।